प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं में जुबानी जंग बढ़ती दिख रही है। सबसे ज्यादा लड़ाई इंडिया गठबंधन के दलों के बीच में ही देखने को मिल रही है। वैसे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा हमला समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर ही कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर तीखे हमले किए हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि 12 सालों में अखिलेश यादव का क्या बिगड़ा, अखिलेश का तो कुछ नहीं हुआ, मुस्लिम बर्बाद हो गए। इमरान मसूद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान बर्बाद हो गए, लेकिन अखिलेश यादव चुप रहे। मुसलमानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव खामोश रहे हैं। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम नेता बर्दाश्त नहीं और मुस्लिम का नाम लेने में डरती है समाजवादी पार्टी। इमरान मसूद ने कहा कि सभी जानते हैं कि आजम खान को किसने बर्बाद किया है। नेताओं को हमला मुझ पे करते हैं। अरे भाई बीजेपी पे भी कर लो। मुसलमानों की मस्जिदें टूट रही हैं, मुसलमानों के मदरसे टूट रहे हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर भी बोल लो। उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, मेरे ऊपर निशाने साधेंगे। मुझसे क्या मिलेगा निशाना साध के? भाई अगर आपको ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ लड़ना है तो गठबंधन फाइनल करिए। आपको गठबंधन गठबंधन चिल्लाना, सिर्फ अखबारों में और टीवी चैनल पे आप गठबंधन गठबंधन बोल रहे हो, धरातल पे कुछ करना नहीं चाहते हो, तो इसका मतलब आप ईमानदार नहीं हो। क्योंकि सरकार अगर नहीं आएगी तो पिटेंगे हम। किसी को कुछ भी बोलता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का सिपाही हूँ और जब तक जिंदा हूँ, और पहले भी कह चुका हूँ, 1000 बार कह चुका हूँ, मैं कब्र में यहीं से जाऊंगा। बताइए, खामोशी रहती है? बताइए ना, खामोशी रहती है? आप बताइए कहाँ है? एक लफ्ज कोई बोलता है? कोई बोलता है क्या एक लफ्ज? क्या हम सिर्फ वोट बैंक हैं और हमारे जो बोलने वाले लोग हैं सारे के सारे खामोश कर दिए गए? जो बचे हुए हैं उनको भी खामोश कर दो, तो हम करें क्या? हम करें क्या? ऐसे गठबंधन कैसे होगा जब इतनी खटास की कोई नहीं है। हम सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ कि ईमानदारी के साथ सोचिए और ईमानदारी के साथ फैसला लीजिए। और इमरान मसूद पर समाजवादी पार्टी का पलटवार हुआ। इमरान मसूद भी ओपी राजभर के रास्ते में है, कह रही है समाजवादी पार्टी। चर्चा में रहने के लिए इमरान मसूद बयान देते हैं। इमरान मसूद सस्ती राजनीति कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व यूपी में गठबंधन तय करेगा। इमरान मसूद को बयानबाजी से बचना चाहिए। तो ये बयान, ये ताज़ा प्रतिक्रिया आई है समाजवादी पार्टी से, जो पलटवार करते हुए ये कह रही है कि चर्चा में रहने के लिए इमरान मसूद इस तरह के बयान देते हैं। सस्ती राजनीति वो कर रहे हैं। गठबंधन का फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। उत्तर प्रदेश में कैसे और कब होगी ये गठबंधन की रणनीति तैयार होगी, आइए सुन लेते हैं किस तरह से पलटवार किया है समाजवादी पार्टी। इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है। इनको लगता है कहीं हमारी बाइट चल जाए, न्यूज हमें थोड़ी कवर कर ले। ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा। ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं। ये हमेशा आते हैं, सोचते इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलैरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें। ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए। इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती है और जानती है। तो जैनेंद्र कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। चलते सीधे जैनेंद्र के पास। इमरान मसूद का यह बयान, जैनेंद्र, उनकी बेचैनी बता रहा है। कांग्रेस परेशान है कि समझौते पर बात आगे नहीं बढ़ रही है और चढ़ावा विवाद को लेकर अखिलेश यादव ज्यादा आक्रामक है। ऐसे में मुसलमान कहीं छिटक न जाएं। देखिए, ये तो साफ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इमरान मसूद के बयानों से सहमत है या नहीं है, लेकिन इमरान मसूद का ये इस सिलसिले में पहला बयान नहीं है। वो कई दिनों से अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना तो इमरान मसूद की बातों का खंडन किया गया है और ना ही इमरान मसूद की बात का समर्थन किया गया। लेकिन साफ तौर पर इमरान का बड़ा कद है कांग्रेस पार्टी में, सांसद है सहारनपुर से। ऐसे में उनका जो बयान है वो बहुत अहम है और ये बता रहा है कि कितनी दूरियां हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में एक मजबूत गठबंधन बनाया और बीजेपी को आधी से ज्यादा सीटों पर हराया। उत्तर प्रदेश में जो मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश में बीजेपी का माना जाता था, और इसी वजह से बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला पिछले लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब जबकि कुछ महीनों बाद यूपी के विधानसभा चुनाव होने हैं, इमरान मसूद खुलकर के अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और
कांग्रेस की तरफ से कोई इस पर बिल्कुल। प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। जैसा तो कि साफ आप तौर पर कह रहे हैं कि बंटवारे कांग्रेस की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया है, तो क्या ये माना जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जमीन पर कांग्रेस नेता लगातार निशाना साध रहे हैं समाजवादी पार्टी पर और सेंट्रल लीडरशिप इस वक्त चुप है इस पर, तो कहीं ना कहीं इसकी जो कमान है यहां से जा रही है? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि ये सवाल जरूर उठ रहा है। हालांकि देखिए, दोनों पार्टियों के टॉप सोर्सेज, जैसा अनुराग भदौरिया भी अभी कह रहे थे, पार्टियों के उच्च सूत्र ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में इस बात को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट राय है कि गठबंधन रहेगा और सीटों को लेकर के बातचीत जो है वो हो जाएगी। लेकिन इमरान मसूद जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि या तो ये इमरान मसूद सहारनपुर की पॉलिटिक्स को लेकर कर रहे हैं, या फिर पार्टी लीडरशिप के इशारे पर समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कुछ ही महीनों में अब चुनाव होने हैं और अभी तक औपचारिक बातचीत सपा और कांग्रेस के बीच नहीं शुरू हुई है। क्या कांग्रेस अपनी तरफ से सपा पर ऐसे बयानों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि सीट बंटवारे की बातचीत को लेकर टेबल पर आइए और बातचीत शुरू करिए? ये रणनीति है? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इमरान मसूद का बड़ा कद है और ऐसा नहीं है पहली बार ऐसा वो बोल रहे हैं। और कांग्रेस की पार्टी की तरफ से उन पर कोई रोक नहीं लगाई गई। अभी भी वो पार्टी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के साथ मेरठ के दौरे पर हैं। तो इमरान मसूद लगातार बयान दे रहे हैं। ये साफ लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इसके जरिए, क्या पार्टी लीडरशिप का इशारा है ये साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर साफ है कि इसके जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस सपा पर दबाव बना रही है बातचीत की टेबल पर आने के लिए। मैसेजिंग तो क्लियर जा रही है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को इन बयानों के जरिए। आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं।